नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे कल्याण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम राजस्थान जेल प्रेरी एग्जाम के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं जो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एंड आज का सबसे लास्ट वाला सवाल आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपने वो सवाल नहीं किया है तो इसका मतलब आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो इस क्लास को एंड तक देखना एंड जो लास्ट में सवाल दिया हुआ है उस सवाल को जरूर हल करना। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मुछला महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? मैनाल, घाणेराव, नाकोड़ा या किराडू? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया घाणेराव जो आपके पाली जिले में है उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? सांगानेर, बाड़मेर, कोटा या जैसलमेर? आप सभी को बताना कि अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बाड़मेर बताया है उन सभी का बिल्कुल ही सही है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके काल में राजस्थान आए? अजयराज, पृथ्वीराज तृतीय, अरुणोराज या विग्रहराज चतुर्थ? तो इस सवाल का आंसर बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है पृथ्वीराज उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आजम और जाजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर या जयपुर? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि आजम और जाजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ऑप्शन नंबर बी बताया है चित्तौड़गढ़ उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, संस्कृत भाषा में हरिकेली नामक नाटक की रचना किसने की? सोमदेव, ज्ञानक, पृथ्वीराज या विग्रहराज? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि संस्कृत भाषा में हरिकेली नामक नाटक की रचना किसने की। तो आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है विग्रहराज उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कवि बांधव की उपाधि किस स्वान शासक को प्राप्त थी? अजयराज, अरुणोराज, विग्रहराज या पृथ्वीराज? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि कवि बांधव की उपाधि किस स्वान शासक को प्राप्त थी। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है विग्रहराज उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अजमेर में आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? अजयराज, अरुणोराज, विग्रहराज या पृथ्वीराज? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि अजमेर में आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया। तो आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया अरुणोराज उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना किस कवि ने की थी? पृथ्वीराज, श्यामल दास, चंद्रबरदाई या सोमदेव? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना किस कवि ने की थी। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया सोमदेव उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किस स्वान शासक का उपनाम बिसलदेव मिला? विग्रहराज द्वितीय, पृथ्वीराज प्रथम, विग्रहराज चतुर्थ या अजयराज? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि किस स्वान शासक का उपनाम बिसलदेव था। तो आप लोग अपना आंसर है वो जल्दी से बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है विग्रहराज उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सिरोही में चौहान वंश की नींव किस शासक ने रखी थी? गोविंदराज, लुम्बा, कीर्तिपाल या लक्ष्मण? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया लुम्बा उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो आप लोग अपना आंसर बताइए कि राजस्थान के कौन से जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो आप लोगों को अपना आंसर बताना है। यहाँ पर सभी ऑप्शन दिए हुए हैं, उस ऑप्शन को नहीं पढ़ना है। आप सभी को याद रखना है कि बीकानेर जिले में जिप्सम का उत्पादन है वो सर्वाधिक होता है। तो आप सभी को यहाँ पर बीकानेर करना है जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर, कोटा, जैसलमेर या चित्तौड़गढ़? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है और राजस्थान के कौन से जिले में है। आप लोग अपना आंसर जल्दी से बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है सवाई माधोपुर उन सभी का बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील निम्नलिखित में से कौन सी है? जयसमंद झील, राजसमंद झील,
पिसोला झील या रूपसागर झील। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है जयसमंद झील, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कितने किलोमीटर है? 64 किलोमीटर, 74, 84 या 94। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया 74, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, परवन, नीवाज और आऊ सहायक नदियां हैं काली सिंध की, बेरज की, कोठारी की या माही की। तो आप सभी को बताना है कि परवन, नीवाज और आऊ किसकी सहायक नदियां हैं। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है काली सिंध नदी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वह नदी जिसका अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है, जवाई, साबरमती, सुकड़ी तथा खारी नदी या बनास। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया बनास, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा? 5, 4, 6 या 3। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है। कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है। आप लोग अपना आंसर जल्दी से बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी 4 बताया है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 56 का मैदान भाग है, माही बेसिन भाग, बनास बेसिन भाग, चंबल बेसिन भाग या लूनी बेसिन का भाग। तो आप सभी को बताना है कि 56 का मैदान है वो कौन सी नदी बेसिन का भाग है। आप लोग अपना आंसर वो जल्दी से बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है माही बेसिन भाग, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है। आप लोग अपना आंसर वो जल्दी से बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है साइटोकाइनिन, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक है तांबे की कमी, ऑक्सीजन की कमी, पोटेशियम की कमी। आप सभी को बताना जो कि आलू के ऊपर काले कलर के जो दाने निकले जाते हैं वो किसकी कमी से होते हैं। तो आप लोग अपना आंसर वो जल्दी से बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है ऑक्सीजन की कमी, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर 15 डिग्री के आपतन कोण पर आपतित की जाती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कोण x का मान होगा। तो इस सवाल को देखकर आप सभी को कोण x का मान बताना है। तो आप लोग अपना आंसर बताइए कि यहाँ पर कोण x का मान क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि परावर्तन कोण और आपतन कोण का मान हमेशा बराबर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक विलंब दिया हुआ है जो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो एक कोण दिया हुआ है तो दूसरा कोण हम आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप सभी को करना है 90 - 15। यहाँ पर 90 - 15 डिग्री आप करेंगे तो 75 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जिन लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर ए 75, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी बने राय जरूर देना। साथ में अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।